अदालत में साइफर केस की समाअत हुई। ये केस मैंने चेयरमैन पीटीआई की बिहाफ पे दायर किया था, जिसमें 29 अगस्त के लॉ मिनिस्ट्री के उस हुक्मनामे को चैलेंज किया था, जिसमें लॉ मिनिस्ट्री के हुक्मनामे की बुनियाद पे साइफर केस ट्रायल कोर्ट के जज अब्दुल असनाद साहब ने 30 तारीख को जो है प्रोसीडिंग अटक जेल में मुनक्किद की। साथ में अब्दुल असनाद साहब के तैनाती के हुक्म को मैंने चैलेंज किया था। ये दो नोटिफिकेशन जो है इस पे आज लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से, FIA की तरफ से और दीगर रियासती इदारों की तरफ से सरकारी वकला साहिबान ने भी अपने दलाइल दिए। दलाइल समाअत होने के बाद जो फाजिल चीफ जस्टिस साहब ने सवाल किया, इस कानून के तहत लॉ मिनिस्ट्री ने ये NOC जारी की है। नंबर 1, इस कानून के तहत अब्दुल असनाद साहब जो हैं अटक जेल गए। और सबसे अहम सवाल ये आज कार्रवाई में अदालत ने नोट किया कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान किस कानून के तहत अटक जेल में नजरबंद हैं। आप में से बहुत सारे साथी हजरात वहाँ पे मौजूद थे। इन तमाम सवालात के कोई जवाबात सामने नहीं आए और अदालत ने इस पे हैरत भी इजहार किया। उन्होंने, सरकारी वकील ने ये कहा कि जो हुक्मनामा था और जिस हुक्मनामे की मियाद कल ख़त्म हो रही है, और अब्दुल असनाद साहब ने कल हमें बताया था कि वो 13 तारीख को फिर अटक जेल जाएंगे, और आज चीफ जस्टिस साहब को मैंने कहा कि जी अब्दुल असनाद साहब तो फिर जाने का इरादा रख रहे हैं, तो लिहाजा जब कोई कानून ही नहीं है, कोई इख्तियार ही नहीं है कि पंजाब के सूबे में इस्लामाबाद के मुलजिम के ट्रायल शुरू हो और पंजाब की जेल में रखा जाए, न पंजाब सूबे का हिस्सा है, न कानून और आईन में इसकी कोई प्रोविजन है, तो फिर ये लाकानूनियत क्यों है? और इस लाकानूनियत का कोई जवाब किसी भी सरकारी वकील ने नहीं दिया। ये तमाम सवालात तो अदालत ने पूछे, बार बार पूछे, लेकिन इमरान खान जो है बगैर किसी कानूनी जवाब के, बगैर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के, सिर्फ और सिर्फ लाकानूनियत की बुनियाद पे वहाँ पे पड़ा है अटक जेल में। तो लिहाजा अदालत ने बात समाप्त करने के बाद मैंने इस्तदा भी की कि जो पहला हमने केस दायर किया था, जिसमें हमने कहा था कि इनको अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए, उस जेल में समाअत हुए और फैसला महफूज हुए तकरीबन 7 अयाम हो चुके हैं। अभी तक वो हुक्मनामा नहीं आया है। एक एक दिन जो है हमें कास्ट कर रहा है। तो लिहाजा अदालत ने कहा कि जल्दी वो फैसला भी आ जाएगा, और आज की बात समाप्त होने के बाद इसमें भी फैसला महफूज कर दिया। यहाँ पे मैं अर्ज कर दूं कि ये जो लाकानूनियत है ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और लाकानूनियत तब बढ़ती है जब रोकने वाला कोई ना हो। और हमें उम्मीद है कि अदालती जो शहरियार किए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर हो रहे हैं, काजी फाइज ईसा साहब आ रहे हैं। हमें उम्मीद है, क्योंकि हम वकला इस निज़ामी इंसाफ के स्टेक होल्डर्स हैं, और अदलिया जो है अपने जायज़ इख्तियारात इस्तेमाल न करते हुए और इस लाकानूनियत को रोकने में बदस्तूर नाकाम नजर आ रही है। हमें काजी फाइज ईसा साहब की आमद में उनको खुशामदीद भी कहते हैं। जाने वाले चीफ जस्टिस साहब को जो है उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन साथ में हम ये भी रिकॉर्ड कर रहे हैं कि जनाब आपकी अदलिया जो है आखिरी सांसें ले रही है, और वाहिद उम्मीद अब काजी फाइज ईसा साहब से है कि वो अपनी बेतौकीर अदलिया जो है उसकी जो सांसें, जो आखिरी सांसें ले रही हैं, उनके कातो काट और उनके किरदार और उनकी शख्सियत को मद्देनजर रखते हुए वकला बिरादरी और पाकिस्तान के अवाम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो अदलिया को तौकीर, ताज़ीम और एहतराम के रास्ते पे डालेगी, और पाकिस्तान के अवाम
जिनका बुनियादी हक है कि उन्हें इंसाफ मिले, उनके बुनियादी हकूक मिले, जो अब बिलवक्त बगैर किसी प्रोटेक्टर के हैं, बगैर किसी मुआफिज के हैं, और लाकानूनियत और तवाइफुल मलूकी के इस पे पड़े हुए हैं। कोई आसरा नजर नहीं आ रहा है। तो लिहाजा इसका इख्तिताम जो है, इसका हल जो है, हमें काजी फाइज ईसा की शक्ल में नजर आ रहा है। उम्मीद है कि वो पाकिस्तान के अवाम के उम्मीदों को जो है ठेस नहीं पहुंचाए। एक मिसाल देता हूँ, बाबर सत्तार साहब का फैसला था, अमल दरामद हुआ कि नहीं हुआ, और अभी तक हो रहा है। ये जज पे दारोमदार रखता है। जिस रोज 14 मई का फैसला जो है उन्होंने पांव तले रौंदा और सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पे अमल दरामद न करा सकी, उस दिन से अदलियत की बेतौकीरी शुरू हुई है।